नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मंडी शुल्क बंद करने की मांग को लेकर कृषि मंडी के मेन गेट पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। 2 दिन मंडी बंद रहने से करोड़ों का व्यापार हुआ ठप। उदयपुर शहर के शक्तिनगर के बॉटलनेक का कार्य 1 साल बाद भी अधूरा। विधायक की जल्दबाजी के बाद भी निगम के अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शहरवासियों को। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील का बढ़ा जल स्तर, पिछोला से पहुंच रहा है पानी। प्रतिदिन फतेहसागर झील से लिया जाता है 17 MLD पानी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सोमवार को दूसरे दिन भी सवीना स्थित कृषि उपज मंडी बंद रही। रविवार को हुई वार्ता के विफल होने के बाद सोमवार को मंडी बंद होने से करोड़ों का व्यापार ठप रहा। इधर सवीना स्थित कृषि मंडी के मेन गेट पर व्यापारियों के इकट्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्री व्यापार मंडल कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत सभी दुकानें आती है। ऐसे में पूर्ण रूप से मंडी बंद होने से सोमवार को भी किसी प्रकार का व्यापार नहीं हो सका। संस्थान अध्यक्ष चंदन जावरिया ने बताया कि मंडी के व्यापार मंडल, लघु वन उपज एसोसिएशन, उदयपुर किराना संगठन एवं मंडी की अन्य सभी संस्थान ने बंद को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर दाल चावल व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश लाल अग्रवाल एवं मनीष मारू, व्यापार मंडल अध्यक्ष चंदन लाल जावरिया तथा दामोदर खटोड़ा, किराना एवं सूखा मेवा संघ के अनिल जैन, कृषि मंडी मेन गेट संघ के रमेश जैन एवं तेल घी व्यापार संघ के अरविंद जैन एवं अन्य संस्थानों के पदाधिकारी के नेतृत्व में संपूर्ण मंडी परिसर को बंद कर मेन गेट पर धरना दिया गया एवं राज्य सरकार से कृषि मंडी टैक्स, कृषक कल्याण टैक्स की और श्री उदयपुर दाल चावल व्यापार के सदस्यों एवं अन्य सदस्यों को बलीचा मंडी में आवंटन से वंचित सभी सदस्यों को भूखंड आवंटन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद कृषि मंडी सचिव मदन गुज्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर की कृषि उपज मंडी 2 दिन से पूर्ण रूप से बंद होने से करोड़ों का व्यापार ठप हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो रविवार और सोमवार को मंडी बंद होने से 15 से 20 करोड़ रुपए का व्यापार ठप हुआ है। इतना ही नहीं, उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों में होने वाली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार और बुधवार को भी मंडी बंद रहेगी। उदयपुर के शक्तिनगर में खोला गया बॉटलनेक का काम करीब 1 साल बाद भी अधूरा है। यह बॉटलनेक यातायात के दबाव को कम करने के लिए खोला गया था, लेकिन ये प्रयास अभी भी नाकाफी दिखाई दे रहा है। आधे अधूरे काम के कारण यहाँ समाधान की बजाय यातायात की समस्या और बढ़ती नजर आ रही है। यह कार्य नगर निगम की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन धीमी गति के कारण बॉटलनेक खोलने का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ अभी भी अघोषित एक तरफ यातायात है, दूसरी ओर से लोगों को रुककर इंतजार ही करना पड़ता है। शहर विधायक ताराचंद जैन के साथ निगम के अधिकारियों ने जब दौरा किया था तब कहा गया था कि जल्द ही काम पूरा होगा, लेकिन नगर निगम का भाजपा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद इधर किसी का ध्यान नहीं है। निगम के अधिकारी यूडी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ ढड़ल्ले से कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन इस जनहित के कार्य की अनदेखी हो रही है। इतना ही नहीं, बॉटलनेक का कार्य अधूरा छोड़ने से शक्तिनगर के लोगों को भी परेशानी और बढ़ गई है। बता दें कि बॉटलनेक खोलने के निर्णय के बाद कुछ लोगों ने अपने मकानों को तोड़ने का कार्य खुद किया था। प्रशासन का केवल सहयोग ही रहा। इसके बावजूद बॉटलनेक खुलने का कार्य करीब 1 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। उदयपुर के पिछोला झील से लगातार हो रही आवक से फतेहसागर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को फतेहसागर झील का जलस्तर 9.8 फीट पहुंच गया है। 13 फीट भराव क्षमता वाली फतेहसागर झील का जलस्तर 9.6 फीट से बढ़कर 9.8 फीट हो गया है। लिंग नहर के जरिए फतेहसागर में पानी पहुंच रहा है। जल संसाधन विभाग आकोदड़ा बांध से 130 MCFT पानी लाकर पिछोला और फतेहसागर झील का जल स्तर 11-11 फीट करेगा।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार आकोदड़ा बांध के पानी से 2 जिले लबालब हो जाएगी। फिर जरूरत पड़ने पर अलसीगढ़ और मादड़ी बांध से पानी लाया जाएगा। उदयपुर जिला कलेक्टर निमित मेहता सोमवार को गोगुंदा पहुंचे और उन्होंने एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बनी दीवार पर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए ताकि कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। एसडीएम कार्यालय पहुंचने से पूर्व जिला कलेक्टर गोगुंदा के तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों से कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मेहता ने एसडीएम के उपखंड स्तर पर हो रहे कार्यों की प्रगति को जाना। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी को सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करना होगा। इससे पूर्व कार्यालय में एसडीएम आईएएस शुभम भेसारे ने जिला कलेक्टर निमित मेहता को पारंपरिक मेवाड़ी पगड़ी और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। निरीक्षण के दौरान गोगुंदा तहसीलदार रणछोड़लाल, विकास अधिकारी महीप सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश मीणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर के गांधी ग्राउंड में चल रहे अमृता हाट बाजार का सोमवार को समापन हुआ। अंतिम दिन मेले में अच्छी खासी भीड़ रही। यादव समाज के लोगों ने बताया कि अंबा माता में 100 से 150 वर्षों से पहले का स्थान है, जो कि यादव समाज के परिवारजनों के कुल देवता है। इस स्थान पर परिवारजन के दादा निवास कर सेवा पूजा करते आ रहे हैं। किशन लाल यादव और उनकी पत्नी भगवती देवी यहाँ सेवा पूजा करते हैं। यहाँ पर सरकारी नल कनेक्शन व बिजली कनेक्शन है। इस स्थान पर परिवारजन द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। परिवारजन द्वारा नियमित पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है। प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा पर रात्रि जागरण होता है तथा सामाजिक आयोजन किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों की ओर से दी गई गलत रिपोर्ट पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया। इस पर यादव समाज के लोगों ने नोटिस निरस्त करने की मांग की है। संत गाडगे विचार मंच सकल वसीटा समाज की ओर से संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 70 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर समाज की अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विचार मंच के पदाधिकारियों ने समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया। इस दौरान कार्यक्रम में संत गाडगे के जीवनी के बारे में समाजजनों को बताया गया, साथ ही उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर समाज के राजेंद्र वसीटा, ताराचंद खालोटिया, ख्यालीलाल सांवरिया, रमेश चौहान, बगदीराम, दीपक वसीटा, रामचंद्र चौहान, देवेंद्र मारवाड़ा सहित कई समाजजन भी मौजूद रहे। आज हमारे धोबी समाज के राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री गाडगे महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी युवाओं ने और महिलाओं ने भागीदारी निभाई है और कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ है। और भविष्य में भी मंच इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त उदयपुर वासियों को गाडगे महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और हमारे जो पधारे हुए अतिथि, बाहर से पधारे हुए अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार पुनः आपको गाडगे जन्मोत्सव की गाडगे महाराज जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सभी समाज जन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती पर संत गाडगे विचार मंच एवं उदयपुर वसीटा धोबी समाज द्वारा ब्लड डोनेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है तथा समाज के जो प्रतिभा हैं, जो एजुकेशन, शिक्षा में, खेलकूद, राज्य की सेवाओं में, उन सभी का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर समाज जनों ने बहुत उत्साह के साथ जयंती का मनाई और हम सभी ने ये प्रेरणा ली है गाडगे साहब से कि हम समाज को स्वच्छ रखें, शिक्षा में आगे बढ़ाएं। उदयपुर शहर के अंबा माता क्षेत्र में यादव समाज के मंदिर को हटाने के लिए नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को यादव समाज के सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निगम की ओर से दिए गए नोटिस को निरस्त करवाने की मांग की गई।
यादव समाज के लोगों ने बताया कि अंबा माता में 100 से 150 वर्षों से पहले का स्थान है, जो कि यादव समाज के परिवारजनों के कुल देवता है। इस स्थान पर परिवारजन के दादा निवास कर सेवा पूजा करते आ रहे हैं। किशन लाल यादव और उनकी पत्नी भगवती देवी यहाँ सेवा पूजा करते हैं। यहाँ पर सरकारी नल कनेक्शन व बिजली कनेक्शन है। इस स्थान पर परिवारजन द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। परिवारजन द्वारा नियमित पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है। प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा पर रात्रि जागरण होता है तथा सामाजिक आयोजन किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों की ओर से दी गई गलत रिपोर्ट पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया। इस पर यादव समाज के लोगों ने नोटिस निरस्त करने की मांग की है। और हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारे जो कम से कम 100 से 150 साल पुराने हमारे पूर्वज हैं जो वहाँ विराजमान है कई वर्षों से, तो आज हम सब परिवारजन और समाजजन ने आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंपा है कि हमारे जो मंदिर है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम सेवा पूजा करते आ रहे हैं, एक पड़ोसी है जो कुछ वर्ष पहले वहाँ निवासित हुआ है, जो नगर निगम में PWD डिपार्टमेंट में है, ठीक है, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे मंदिर का जो हमने जीर्णोद्धार किया, वहाँ पूजा जो करते हैं, उसको लेके उसने निगम में हमारे द्वारा ये शिकायत की गई है कि बिना स्वीकृति के इन्होंने निर्माण किया, जो कि पहले से निर्मित था, उसे हमें उसका जीर्णोद्धार किया गया। उस जीर्णोद्धार करके जो हमारे प्रतिवर्ष जो हमारे जागरण होता वो सब कुछ किया है। इसका उसने कोर्ट में भी हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी, जिस पे कोर्ट ने भी निष्पक्ष उसको मंदिर को यथावत की स्थिति रखी है, जिसमें कोई तोड़फोड़ कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी हमें निगम ने पहले नोटिस दिया कि आपने स्वीकृति ली कि नहीं ली। स्वीकृति निगम का ये नियम है कि कम से कम 700 स्क्वायर फीट से ऊपर में निगम की स्वीकृति ली जाती है, और ये तो हमारा 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, जिसमें हम स्वीकृति कैसे लें? जो पहले से बना हुआ है उसमें कोई हमने विकास तो कुछ किया नहीं है। और वहाँ पे जो आसपास है बड़ी बड़ी बहुत सारी होटलें बनी हुई है, वो अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के एरिया में है, उन पे आज दिन तक निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निगम और कुछ पॉलिटिक्स मिलके हमारे इस मंदिर को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष पैदा हो, और ये हमारे ऊपर इतना प्रेशर करना चाह रहे हैं कि हम तोड़ने का उन्होंने आदेश दिया है क्या? उन्होंने हमें बोला था कि आपकी जो निर्माण स्वीकृति है वो हमें बताया जाए। उसका हमने जवाब दिया था, ठीक है। जवाब देने के 6 महीने बाद हमें शुक्रवार को हमें शाम को 7 बजे निगम के द्वारा नोटिस आया गया है। उसमें हमें 24 घंटे दिए गए हैं, या स्वयं तोड़ो या हम तोड़े। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मंडी शुल्क बंद करने की मांग को लेकर कृषि मंडी के मेन गेट पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। 2 दिन मंडी बंद रहने से करोड़ों का व्यापार हुआ ठप। उदयपुर शहर के शक्तिनगर के बॉटलनेक का कार्य 1 साल बाद भी अधूरा। विधायक की जल्दबाजी के बाद भी निगम के अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शहरवासियों को। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील का बढ़ा जल स्तर, पिछोला से पहुंच रहा है पानी। प्रतिदिन फतेहसागर झील से लिया जाता है 17 MLD पानी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।